अपने घर जा रहे हैं वापस। कितने लोग ऐसे हैं जो छोड़ कर हम बाइकआउट करके जा रहे हैं WFI को। क्या वजह होगी? वजह ये है कि हमारे सीनियर नेशनल ओलंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सभी धरने पर बैठे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। हमारा कोई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना चल रहा था और कोहराम मचा था, उसको लेकर के देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों की मीटिंग हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें धरना खत्म करने का ऐलान किया गया, इस शर्त के साथ कि सरकार जो है एक कमेटी बनाएगी जो जांच करेगी और तब तक WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे, वो कोई जिम्मेदारी के पद पे नहीं रहेंगे। अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कल शाम जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसी से लगने लगा था कि कुछ होने वाला है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे थे। उनके बेटे प्रतीक भूषण आए थे और उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को AGM की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के बाद ही उनके पिताजी आएंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। क्या लगता है, क्या बात हुई? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह चारों तरफ से घिर गए हैं? क्यों हैं वो इतना अडिग कि इस्तीफा नहीं देंगे? और केंद्र सरकार ने उनको क्या निर्देश दिया है? बहुत सारी बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन राज बड़ा गहरा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुल करके यदि किसी पे आरोप लगाया है तो कांग्रेस और हुड्डा पे लगाया है कि दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था। कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उन्होंने जुबान खोली तो सुनामी आ जाएगी। एक व्यवसायी की तरफ उन्होंने इशारा किया। आखिरकार वो कौन है, क्यों अभी तक उससे वो बच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि 2024 में चुनाव है। जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसी भी बात पे बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मायावती जो बसपा चीफ काफ़ी एक्टिव हो गई हैं, वो दोनों मौन क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में सियासी सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? क्यों अकेले कांग्रेस सिर्फ इस मसले को लेकर के घेर रही है? ये भी एक राज की बात है। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह 6 बार के MP हैं। समाजवादी पार्टी में वो रह चुके हैं और देवीपाटन मंडल में उनका आसपास के 5-6 जिलों में प्रभाव है। कोई भी राजनीतिक दल बिना अपने इंटरेस्ट के, बिना अपना हित सोचे अन्यों के बारे में नहीं सोचता है, ये मान के चलिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे इन दलों को लगता है कि वो हॉट केक हैं और उनके हाथ लग जाएं तो कुछ सीटें उनके पास आ जाएं। चूंकि समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और जहां तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के व्यक्तित्व की बात है, बाहुबली हैं, दबंग है, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अपने राइफल की गोली से उन्होंने एक आदमी को मारा था। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं, जो करता भी है वो स्वीकारता नहीं है और साफ बोलते भी हैं। हाल के दिनों में वो राज ठाकरे को लेकर के विरोध में आ गए थे, अयोध्या आने वाले थे। क्यों? क्योंकि वहाँ उत्तर भारतीयों को तंग किया जाता है। बाबा रामदेव की पतंजलि के घी को लेकर के उन्होंने बयान दिया, जिसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि दोनों में ठन गई। अभी जब बाढ़ आई थी तब वो अपनी ही सरकार, योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि जो हर साल बाढ़ से पहले मीटिंग होती है, तैयारी होती है, वो हुई ही नहीं तो ये तो होना ही था। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसपे कि उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ भी बोला। कहते ये हैं कि CM योगी से उनकी नहीं बनती है। बीजेपी भी बहुत फूंक फूंक करके उनके मामले में कदम रख रही है। वजह यह है कि विपक्ष ताल ठोक रहा है। एका की बात हो रही होती है, नहीं होती है, वो तो साफ दिख गया KCR की रैली से कि कितनी एका होने वाली है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का आसपास के जिलों में और संसदीय सीटों पे जो प्रभाव है, उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी अलर्ट है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए कोई वैसा दबाव भी नहीं दिया जा रहा। आपने देखा होगा किसी बड़े नेता का, किसी का कोई ऐसा बयान नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर औपचारिकताएं निभाई, ऐसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन वगैरह या स्वामी प्रसाद मौर्य का औपचारिकता वाला बयान आया, लेकिन कोई बड़ा बयान नहीं आया। किसी ने कार्रवाई की मांग नहीं की, बीजेपी को यूपी में बचाव की कोई नौबत नहीं आई। तो समझ जाइए ये सब राजनीतिक हितों की वजह से हो रहा है। अदरवाइज राजनीति में होता क्या है कि जैसे ही किसी पे आरोप लगता है, विरोधी दल टूट पड़ते हैं। उसकी
गहराई में नहीं जाते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। बृजभूषण शरण सिंह एक बात पे अड़े रहे कि पहले जिसका भी यौन शोषण हुआ, उन्होंने किया या कोच ने किया या जिसने भी किया, उस शिकायतकर्ता को तो सामने लाइए। और इधर से महिला पहलवान खासतौर से विनेश फोगाट ये कहती रही कि उनके पास 30 मिनट का ऑडियो है, वक्त आने पे वो सामने भी लाएंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे, उनको जेल भिजवा के मानेंगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह झुके नहीं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी माना है कि वो ये इस बात को मान सकते हैं कि उन्होंने डांट दिया होगा, रूखा बोला होगा, वो सब कुछ इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है कि उनका यौन शोषण हुआ। 12 जब अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने ये जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मामले को निपटाया है, उसके बाद से अब ये लग रहा है कि कुछ न कुछ उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन कुछ बड़ा एक्शन और किस तरह का एक्शन सिर्फ जांच तक किनारे किए जाएंगे। जांच में क्या पाया जाता है, 2 जांच कमेटी बन गई, एक IOA की तरफ से बन गई और एक सरकार की तरफ से बन गई। इस सब पे हमारी नजर रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक